नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नमो घाट पर आयोजित योग कार्यक्रम में पहुंचे सांसद वीरेंद्र सिंह ने लोगों के साथ किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया गया संदेश। बरेका में योग दिवस पर अद्वितीय आयोजन के दौरान लोगों ने सामूहिक रूप से किया योगाभ्यास। और सनातन धर्म ज्ञान संवर्धन बाल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। नमो घाट पर आयोजित योग कार्यक्रम में पहुंचे सांसद वीरेंद्र सिंह ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वाराणसी के अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं वाराणसी के सबसे खूबसूरत घाट नमो घाट पर भी हर साल योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस योग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपा सांसद वीरेंद्र सिंह शामिल हुए। सांसद वीरेंद्र सिंह ने बताया कि योग हमारे अनादिकाल का एक धरोहर है। भगवान शंकर को हम महान योगी के रूप में देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को विस्तार दिया। हम सब को रोजाना योग करना चाहिए। योग करने से मनुष्य निरोग रहता है। दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, पंजे के बल कड़ा होकर एक को उठाएंगे, दृष्टि जमीन में, ध्यान एक जगह एकाग्र करेंगे। योग हमारे अनादिकाल का एक धरोहर है। भगवान शंकर को हम महान योगी के रूप में भी देखते हैं। जिस भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पे योग और अपने बल के जरिए स्थापित किया और विष भी गले के नीचे नहीं उतरने दिया, तो हम सब उनके अनुयायी हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने इसको जो विस्तार रूप दिया है, हम सब उनके बहुत जो है कि ऋणी हैं कि देश, हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारी पद्धति को लोग अपना रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उन महान हस्तियों को जिन्होंने योग के बारे में हम लोग को ज्ञान कराया है। योग को लेकर क्या कहेंगे? किया जाए, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जिस दिन योगा रहता है सभी लोग योगा। देखिए, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए योग से बढ़िया कोई कारण नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, हर व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, हर व्यक्ति अपनी जीवन शैली से परेशान है। लेकिन मेरा अपील है कि उसमें से केवल आधा घंटा समय निकाल ले और जिस तरीके से आज योग गुरु ने हमको सिखाया है और संकल्प दिलाया है, उसी संकल्प के साथ यदि योग के साथ हम लोग जुड़ेंगे तो जीवन भी हमारा दीर्घायु होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। इस वर्ष योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के वैश्विक विषय को दृष्टिगत रखते हुए आदि योगी श्री विश्वेश्वर के धाम में योग का दिव्य आयोजन हुआ। इस दौरान सभी सदस्यों ने एक साथ योग किया। योग गुरु ने स्वस्थ जीवन हेतु योग के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से दैनिक जीवन में योग को अपनाने हेतु प्रेरित किया। भाव के साथ दीपक प्रज्वलन माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय महानगर अध्यक्ष योग लेकर जाएं, वापस सामान्य स्थिति में आए। एक बार फिर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं, सामान्य स्थिति में लाएं।
बरेका में योग दिवस पर अद्वितीय आयोजन के दौरान लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। बनारस रेल इंजन कारखाना में 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के संकल्प को समर्पित भव्य एवं दिव्य आयोजन किया गया। बरेका परिसर में प्रातःकाल से ही योग की अनुभूति, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखने को मिला, जब हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारीजन, रेल सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, भारत स्काउट एंड गाइड एवं सामाजिक संगठनों के सदस्य एक साथ योग सत्र में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन के लिंक के माध्यम से हुई, जिसे उपस्थित योग साधकों ने श्रद्धापूर्वक सुना। इसके पश्चात बरेका के विभिन्न स्थलों पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया गया। इस दौरान बरेका महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूर्य सरोवर पर 4 सजीव योग मूर्तियां लोकार्पित की। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हीट इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है enjoy every breath. अभी चालू रखिए, कंटिन्यू. It should be 9 rounds or 5. About grounding, humming breathe. Index finger on your forehead, middle finger on your eyes, ring finger नासिका के साइड में और छोटी वाली उंगली होंठ के नीचे वाले। सनातन धर्म ज्ञान संवर्धन बाल प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्री मुरलीधर पुस्तकालय एवं वाचनालय के अंतर्गत सनातन धर्म ज्ञान संवर्धन बाल प्रशिक्षण शिविर 14 मई से लगातार चल रहा था, जिसका आज समापन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में किया गया। ये शिविर विगत 24 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। शिविर में षष्ठपीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज व षष्ठपीठ युवराज प्रेंदु बावा का सहयोग रहता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनुलता शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के परिवेश में इस तरह के शिविर का आयोजन आज की युवा पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि समय के गति के साथ उन्हें चलने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीनाथ जी की छवि पर माल्यार्पण कर हुआ। शिविर के बालक बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण किया गया। मुख्य अतिथि का माल्यार्पण छायाबेन ने किया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी अतुल शाह, अरुण पारिक, मनोज मुनीमवाला, राम मोहन दास गुप्ता एवं अजय कृष्ण अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रिज किशोर दास ने किया। जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर व्यक्त सुने, बहुत सुंदर
अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत सुंदर रूप में, छोटे रूप में बहुत सुंदर तरीके से आप सबको बताई। बहुत कृपा से श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के विशेष अनुग्रह से विगत 23 वर्षों से ये सनातन धर्म प्रशिक्षण शिविर का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस कार्यक्रम का हमारा एक ही ध्येय है कि जो हमारे आगे की पीढ़ी है, उस पीढ़ी में हमारे संस्कार प्राचीन हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, वो संस्कार उसी प्रकार से जीवित रहे। और जो परंपराएं हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो चल रही हैं, वो परंपराएं आगे भी हमारी उसी प्रकार उन परंपराओं का निर्वहन होता रहे। इसीलिए कार्यक्रम को प्रयोग करने का मुख्य ध्येय है। दुर्गाकुंड निवासी एक महिला ने पुलिस कमिश्नर से सूदखोरी प्रकरण में न्याय की गुहार लगाई। दुर्गाकुंड निवासी मेदनी सिंह ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि सूदखोर सुधीर कुमार और उसके गैंग के प्रकरण के संदर्भ में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है, जिसमें पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि डीसीपी द्वारा इस मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी सुधीर कुमार के ऊपर रंगदारी, सूदखोरी जैसे मामले में केस दर्ज है और उसने इस प्रकार का कृत्य हमारे साथ भी रचा है। जी, मैं यहाँ पे सीपी सर से मिलने आई थी। वो जो सूदखोर है सुधीर कुमार राय और जो उसका गैंग है, उसके प्रकरण में क्या बातें हुआ है, कैसे समझा? सर से मेरी मुलाकात हुई है सीपी सर से। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ठीक है। मैं तो लंका थाने से वैसे भी कोई जांच चाह नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आपकी जांच जो है वो डीसीपी से करवाई जाएगी, गौरव बंसवाल जी से आप 2 दिन बाद जाके मुलाकात कर लीजिएगा। मामला ये है सर कि वो पहले भी उसके ऊपर मुकदमा हो रखा है। छत्रसाल जी ने उसके ऊपर मुकदमा कर रखा है, धोखाधड़ी, रंगदारी, सूदखोरी सबका। और वो हम लोग के साथ भी यही पूरा कृत्य रचा हुआ है। इनका 15,25,000 रुपए वो बतौर चेक पे लिया हुआ है, वो वापस करने से वो नकार रहा है। जबरदस्ती 21 लाख रुपए का सुलहनामा इनसे करवा लिया। नगवा चौकी पे अभय कुमार गुप्ता और अरविंद कुमार राय और प्रवीण यादव के संरक्षण में। इनका मामला ये है कि इन्होंने लिया 2 लाख रुपए, अब तक 6 लाख के आसपास इन्होंने लौटा दिया है। लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर वो जबरदस्ती चेक और स्टैंप का वो गलत उपयोग करता है। हम सबसे उसने चेक और स्टैंप ले रखा है, 2-2 सादा स्टैंप और 2, 4, 5 ऐसे करके वो चेक लिया है। किससे मुलाकात हुआ, क्या मिला? आज हमारा कमिश्नर सर से मुलाकात हुआ है, मोहित अग्रवाल जी से। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि मैडम उच्च लेवल से जांच होगी, डीसीबी लेवल से जांच होगी। योग शिक्षण संस्थान द्वारा राजनारायण पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग शिक्षण संस्थान वाराणसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजनारायण पार्क में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में योग की विशेषता व उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में अत्याधुनिक जीवन शैली हो जाने की वजह से शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है, इसलिए शरीर व मन स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक हो गया है। संस्थान के समस्त सदस्यों ने विभिन्न मुद्रा में आसन प्रदर्शित किए। संस्थान के संयोजक राजकुमार जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने विचार रखते हुए कहा कि 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए उसकी किरण सीधे मनुष्य के शरीर पर पड़ती है और इसलिए दुनिया भर में 177 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। सभा के अंत में संयोजक द्वारा स्वागत कर धन्यवाद दिया गया। और हम चाहेंगे उसी क्रम में आप कमल मुद्रा में आ जाए। कमल मुद्रा करते हुए अब हम शंख मुद्रा में आएंगे। शंख मुद्रा में आइए। घोड़ा में क्या कहूँ, हिम्मत तो इतनी है कि आसमान में भी छेद कर दे। इनकी हौसलों की आसमान में भी छेद कर दे। इसी क्रमबद्ध में हम चाहेंगे सभी लोग भुजंगासन में आए।
अब उसी क्रम में बैठ करके आप मैं चौकी इंचार्ज चेतगंज प्रेमलता सिंह आप लोगों के बीच आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा रुचि ले रही हैं योग में, तो बहुत अच्छी बात है। ये योग जो है वो हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है और भले ही आधुनिकता कितनी भी आ जाए, मेडिकल साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जो योग है उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा हर व्यक्ति को, हर जीवन को, कि दवा से दूर रहे, योग से करीब रहे, करे योग रहे निरोग। तो आज क्या कर रहे हैं इस अवसर पे? इस अवसर पे हम हर व्यक्ति को यही कहेंगे, एक पौधों को लगाइए, जनजीवन व्यतीत कीजिए, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो आज योग दिवस पर आपने इन लोगों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया? कौन मुख्य अतिथि थे? क्या हुआ है? हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि प्रेमलता सिंह जी, हमारे चौकी इंचार्ज ये चेकगंज थाना, और हमारे डॉक्टर साहिबा काव्या जी, ये लोग उपस्थित थे। इससे योग से कितना लाभ लोगों को मिलता है? इससे इतना लाभ मिलता है कि मैं कह नहीं सकता। लोगों को उम्र भारी नहीं होने दिया हमने अपने उम्र पे, यानी कि लोगों को लगता नहीं है कि हमारी इतनी उम्र है। यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सबकी उम्र 22 साल से आगे बढ़ा ही नहीं। इम्यूनिटी बढ़ जाता है और हम लोगों को सीजनल बुखार नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शूलटंकेश्वर मंदिर में योगाभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर काशी के दक्षिणी द्वार कहे जाने वाले शूलटंकेश्वर मंदिर पर योगाचार्य वीरेंद्र सिंह और रोहनिया पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह की देखरेख में भारी बारिश के बीच योग शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाओं को विभिन्न प्रकार के योग सिखाने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन योगाचार्य वीरेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आज हमको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कार्यक्रम के दौरान योग ट्रेनर वीरेंद्र सिंह ने महिलाओं और पुरुषों के लिए लाभकारी योगासन के बारे में बताया और योग कैसे करना है इसकी जानकारी दी। अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करते हैं और फिर बाएं से सांस खींचते हैं और उसके बाद फिर अंगुली से बाएं नाक को बंद करते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष जो है श्री गोपाल नारायण सिंह की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह की देखरेख में ये योग हुआ, जिसमें प्राणायाम, योगासन, सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से सब कराया गया। सुबह से ही जैसा देखा गया भारी बारिश, उसके बावजूद लेकिन कौन सा आसन? प्राणायाम में जो है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, और योगासन में जो है गर्दन का, कमर का, उष्टासन, इस तरह से योगासन हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे काशीवासियों को? योग दिवस है। योग दिवस पर सब लोग अपने शक्ति के अनुसार नित्य दिन जो है 40 से 45 मिनट तक जो है समय अपने शरीर के लिए अवश्य दें। आप सांसद संजय सिंह ने लंका क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लंका स्थित चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी के साथ साथ 35 से 36 उन दुकानदारों से मिले जो इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं, जिनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिना नोटिस के गरीबों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाना योगी जी और भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। पिछले 60-70 सालों से ये लोग यहाँ रहकर अपने और अपने परिवार का पेट पालते रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? वहीं उन्होंने कहा कि इन लोगों को न्याय के लिए न्यायालय में जाना चाहिए। हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग इनके साथ हैं। आप लोगों की लड़ाई को आम आदमी पार्टी लड़ेगी, सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी करेगी। सड़क पे टेबल लगा के
और वो लस्सी वाली वहाँ से लेके यहाँ तक थी। परिवार में 70-80 लोगों का परिवार है, तो 3 दुकानें यहाँ पे इन लोगों की थी। 70-80 का परिवार, सबसे बड़ा परिवार इनका था। मतलब ये मान के चला जाए तो 12-13 लोग इससे डायरेक्टली और ऊपर जो मतलब जितना हटता बना उतना हटा लिया, जो हटते बना हटा। लेकिन आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप, आपका भी यहीं पे? कितने साल से? हम लोग 4 पीढ़ी थे। 4 पीढ़ी से इसी जगह यही पैदा हुए? हम लोग पहले इसमें पहले घर था, हम लोग के माता पिता जिसमें पैदा हुए लोग पहले रहते थे, खाना में ये भी रहती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, तो हम लोग फिर इसमें दुकान खोलने लगे। पहलवान जी, आपको लोग कितने साल से थे? सब जितने भी दुकानदार इसमें थे सब वही 60-65 पहुँचे हैं। और क्या बातचीत? देखिए, ये बहुत दुखद बात है। अभी आप माता जी को सुन रहे थे कि पिछले 60-70 साल से ये लोग 3-4 पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं और अचानक बिना किसी नोटिस के आके इन लोगों को उजाड़ दिया गया। बहुत लोगों के घर थे यहाँ पे और बहुत सारे लोगों की दुकानें थी। पहलवान लस्सी वाले बैठे हुए हैं, इनकी कई पीढ़ियों से यहाँ दुकान चल रही थी लस्सी की। एक चाची की कचौड़ी है, वो बड़ी मशहूर दुकान थी, वो यहाँ पे थी। इसके अलावा भरत जी हैं, ये प्रदीप जी हैं, इनके परिवार की माता जी। तो इनके पति भी नहीं है अब इस दुनिया में। इनके बच्चे काम करते थे और तब इनके परिवार का पालन पोषण होता था। और अचानक बुलडोजर चला देना, ये कौन सी तानाशाही है और गुंडागर्दी है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि गरीब के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, आम लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, सिर्फ अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप किसी को भी उजाड़ने के पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, उसको बसाने की व्यवस्था करेंगे, पहले उसको नोटिस देंगे, पूरे लीगल प्रक्रिया का पालन करेंगे, उसके बाद ही आप किसी को उजाड़ सकते हैं। ये मेरा आदेश नहीं है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, उस आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। दुकानें यहाँ पे तोड़ी जा रही हैं। तो मैं इन लोगों से अभी चर्चा करके और इसमें कोर्ट कचहरी में कैसे मदद हो सकती है उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आम आदमी पार्टी इनका पूरा सहयोग करेगी। हमारे खुद के जनपद में 35 घर तोड़ दिए गए सुल्तानपुर में, तो उस मामले में मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं और इन लोगों का भी अगर इनकी सहमति बनेगी तो हाई कोर्ट में इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ ये भी, इनका भी घर यहाँ पे था, इनका भी घर तोड़ दिया गया। तो बहुत ही तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, मैं तो इतना ही कहूँगा। तो क्या इनको मुआवजा और इनको जो है आवास और जगह या पहले तो इनसे कोई लीगल नोटिस इनको दी नहीं गई, इसका जवाब देना चाहिए। इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इनके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसका जवाब देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो आप उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जिसपे कि मुझे लगता है कि कोर्ट में इन लोगों को जाना चाहिए और उस लड़ाई में हम लोग भी साथ हैं, सड़क की लड़ाई में भी और कोर्ट न्यायालय की लड़ाई में भी। और संसद का जब सत्र 21 जुलाई से चलेगा तो संसद के सत्र में ये मामला मैं जरूर मजबूती के साथ उठाऊंगा। दोनों दुकान जो है काशी की मशहूर दुकान देखी जा रही है, ऐसे में उनको इन बातों से नहीं मतलब है ना, उनको तो खाली अपने बुलडोजर से मतलब है। तो बुलडोजर उन्होंने चलाया, वो तो कह रहे हैं विकास कर रहा है, यातायात। अरे भाई आप देखिए ना कौन सा यातायात बाधित हो रहा है। मैं तो इसी सड़क से आया हूँ, या आप कहिए हम लोग चलते हैं पूरा देखते हैं कहाँ यातायात बाधित हो रहा है। सब तो आराम, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो बन गई हैं, अब आप और कितना विकास करना चाहते हैं। यहाँ पे तो रामलीला भी होती है, तो आप बताइए ना कितना आप यातायात को बाधित करेंगे। नेताजी, इसमें आम आदमी की क्या भूमिका? कौन से आम यातायात बाधित होने का मुद्दा आप बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी की इसमें क्या भूमिका होगी इनको न्याय दिलाने की? 2 चीजों पे, सड़क पे जो ये लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ है और न्यायालय में जो लड़ाई होगी उसमें साथ है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
नमो घाट पर आयोजित योग कार्यक्रम में पहुंचे सांसद वीरेंद्र सिंह ने लोगों के साथ किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काशी विश्वनाथ धाम में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का दिया गया संदेश। बरेका में योग दिवस पर अद्वितीय आयोजन के दौरान लोगों ने सामूहिक रूप से किया योगाभ्यास। और सनातन धर्म ज्ञान संवर्धन बाल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।